12 जून 2025 दोपहर का समय था। आसमान बिल्कुल साफ था, मौसम क्लियर था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया फ्लाइट 171 लंदन जाने के लिए तैयार थी, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। टोटल 242 लोग उस प्लेन पर सवार थे। भारतीय समय दोपहर लगभग 1:37 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। कुछ ही सेकंड बाद रनवे से 1.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के पास प्लेन क्रैश हो जाती है। क्या वजह रही होगी कि टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो गया? क्या पायलट ने जानबूझकर इंजन ऑफ किया, या इंजन में कोई खराबी थी जिसके कारण फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ हो गई और प्लेन क्रैश हो गया? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार 241 लोगों की जान चली गई। मात्र 1 लोग की जान बच पाई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जहां पर प्लेन क्रैश हुआ वहां पर 19 लोगों की जान चली गई। इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल 260 लोगों की जान चली गई। AAIB रिपोर्ट के अनुसार बोइंग एयरक्राफ्ट 787 ने 1:37 पर टेक ऑफ करना स्टार्ट किया। ठीक 62 सेकंड बाद 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ कर लिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था। इसके बाद जो हुआ सब कुछ बदल दिया। अगले 3 सेकंड के बाद 1:38 पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच रन टू पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चला गया। ठीक 1 सेकंड बाद दूसरी इंजन का भी फ्यूल कट ऑफ स्विच रन टू पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चला गया, जिसके कारण इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया और दोनों ही इंजन हवा में बंद हो गई। फ्यूल कट ऑफ स्विच इमरजेंसी के लिए दिया जाता है। यदि प्लेन में आग लग जाएगी और फ्यूल पास होते रहेगा तो आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो आग लगने की संभावना कम हो सकती है। प्लेन में 2 प्रकार के ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं। एक होता है CBR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। प्लेन के कॉकपिट में दोनों पायलट के बीच क्या बातचीत हो रही है, कॉकपिट में जो आवाज़ होती है जहां पर दोनों पायलट बैठते हैं वहाँ की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। दूसरा होता है FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इससे पता चलता है कि प्लेन में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। CBR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ही पता चला है कि जब प्लेन का दोनों इंजन ऑफ हो गया तो दोनों पायलट में से एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, आई डिड नॉट सो, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही दोनों इंजन ऑफ हुआ 1:38 पर प्लेन का रैट डिप्लॉय हो जाता है। रैट का मतलब होता है रैम एयर टरबाइन। ये प्लेन में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दिया जाता है। जब प्लेन का इंजन ऑफ होता है, रैट में लगे हुए पंखे पर हवा का प्रेशर पड़ता है। पंखे तेजी से घूमती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो फ्लाइट के कंट्रोल्स और कॉकपिट में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट को ऑन रखता है ताकि पायलट इमरजेंसी सिचुएशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात कर सके और प्लेन को लैंड करा सके। 1:39 में ATC को मेडे मेडे की आवाज़ सुनाई देती है। ATC के पूछने पर उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। 1:39 पर ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता है, जिसका मतलब साफ था प्लेन क्रैश हो चुका है। अभी जो रिपोर्ट आई है यह प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो आमतौर पर दुर्घटनाओं का खुलासा नहीं करती है, बल्कि दुर्घटनाओं में शामिल उड़ान का विवरण देती है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट 30 दिन के अंदर सबमिट करना होता है। फाइनल रिपोर्ट आने में लगभग 1 साल या 1.5 साल लग सकते हैं। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा, हमें विमान दुर्घटना जांच एजेंसी AAIB के द्वारा 12 जुलाई 2025 को प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हम AAIB और अन्य आधिकारिक जांच में पूरी सहयोग करेंगे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या पायलट ने जानबूझकर इंजन को ऑफ किया, या फ्यूल कंट्रोल स्विच का मैकेनिज्म खराब था, या कहीं इलेक्ट्रिकल ग्लिच हुआ था, या बोइंग सॉफ्टवेयर में कोई खराबी था जिसके कारण फ्यूल कट ऑफ स्विच ठीक से काम नहीं कर पाया? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।